हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है बिहार स्पेशल। उसके अंतर्गत कृषि एवं सिंचाई, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 67, ऑप्शन सी है 68, ऑप्शन डी है 70, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 74%, जनगणना 2011 के आधार पर होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की 75% से भी अधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीची। बिहार में भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा फलों में लीची का है। बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में लीची का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में औसत जोत का आकार 0.39 है। इससे कम औसत आकार दमन एवं दीव 0.36, केरल 0.18 एवं लक्षद्वीप 0.27 के हैं। यदि राज्यों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में औसत जोत का आकार न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 50% से अधिक। प्रश्नकाल में ये 1996 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार में सकल कृषि क्षेत्र 76.68 लाख है, जिसमें से सकल सिंचित क्षेत्र 56.97 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60। वर्ष 2008-9 के आंकड़ों के आधार पर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9360,000 हेक्टेयर है, जिसमें कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5665,000 हेक्टेयर अर्थात लगभग 60%, 59.34% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर वर्ष 2022-23 में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 51.12 लाख हेक्टेयर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 54.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। प्रश्नकाल में बिहार की सिंचित भूमि का 27.87% भाग नहरों से एवं 64.64% भाग नलकूपों या ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है, जो कुल सिंचित क्षेत्र के 21.3% सिंचित करता है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 10.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। इसकी लंबाई 743 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इस पर दो नहरें निकाली गई हैं। फर्स्ट तिरहुत नहर पश्चिम की ओर और सेकंड सारण नहर पूर्व की ओर। तिरहुत नहर से सारण जिले के 4.8
लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है तथा सारण नहर से पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गंडक नदी मध्य हिमालय, नेपाल से निकलकर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चांदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 89.20 लाख हेक्टेयर। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में वर्ष 2023-24 में बृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं की प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 26.7 लाख हेक्टेयर थी, जिसका सृजित सिंचाई क्षमता 37.72 लाख हेक्टेयर है। लघु सिंचाई के मामले में प्रयुक्त क्षमता 43.31 लाख हेक्टेयर थी, जबकि सृजित क्षमता 48.12 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन रोहतास जिले में 675.88 हजार टन होता है। जहानाबाद में गेहूं का उत्पादन 69.02 हजार टन, भोजपुर में 356.24 हजार टन तथा पटना में 245.63 हजार टन का उत्पादन होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन रोहतास जिले में 716.2 हजार टन होता है। तत्पश्चात मुजफ्फरपुर 400.1 हजार टन एवं भोजपुर 386.8 हजार टन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहर पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधारण तालाबों एवं वाहिकाओं या नहरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूखा सहिष्णु फसल। मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि ये पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। इसमें सूखा सहिष्णु फसल असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुबनी। दिए गए विकल्पों में बिहार के मधुबनी जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा तथा कटिहार मखाना उत्पादन के अन्य जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उपक्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन बी में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला 147.95 हजार टन में हुआ है। सिवान में 8.70 हजार टन हुआ। सोनपुर तथा छपरा बिहार के जिले नहीं हैं, किंतु सारण जिला है, जिसे छपरा नाम से भी संबोधित करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले 101.54 हजार टन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105.115 mm आवश्यक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में सर्वाधिक जूट एवं मेस्ता उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, जबकि बंगाल कुल जूट एवं मेस्ता के उत्पादन का 80.97%, असम 7.05% तथा बिहार 10.15% करता है। बिहार में 785 गट्टर हुआ जूट उत्पादन तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी से सटे 13 जिलों में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लीची उत्पादन है। ऑप्शन ए है भारत के उत्पादन का 60%, ऑप्शन बी है भारत के उत्पादन का 50%, ऑप्शन सी है भारत के उत्पादन का 74%, ऑप्शन डी है भारत के उत्पादन का 80%, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मई 2017 की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूँ। प्रश्नकाल में संयुक्त बिहार झारखंड शामिल होने के कारण सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता था, तत्पश्चात गेहूं का उत्पादन होता था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में गेहूं का कुल उत्पादन 7306.7 हजार टन है, जबकि चावल का कुल उत्पादन 9522.9 हजार टन है। अतः वर्तमान में भी गेहूं की तुलना में चावल का उत्पादन अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं एवं मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? फर्स्ट है जीवनदायी, सेकेंड है व्यावसायिक, थर्ड है निर्यातोन्मुखी, फोर्थ है आत्मनिर्भर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचित क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी। वर्तमान 2023-24 में बिहार में सृजित सिंचित क्षमता 85.84 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। ऑप्शन ए है 95 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 85 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 89 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 89.9 हेक्टेयर। बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 51.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 108%।
प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में फसल सघनता 142% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुरगंज। बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज यानी किशनगंज में स्थापित किए गए। विदित हो कि ठाकुरगंज की जलवायु असम से काफ़ी मिलती जुलती है। उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है। हालांकि किशनगंज जिला चाय की कृषि के लिए प्रमुख स्थान है, परंतु वर्तमान में पूर्णिया, कटिहार एवं अररिया जिलों में भी यह कृषि प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। बिहार में नहरों से सिंचाई के मामले में वर्ष 2020-21 में 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला शीर्ष पर है। इसके पश्चात पश्चिम चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर और औरंगाबाद 1.61 लाख हेक्टेयर का स्थान है। सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक 4.5 लाख हेक्टेयर के साथ भी रोहतास जिला शीर्ष पर है। वर्ष 2021-22 में भी नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र 3.1 लाख हेक्टेयर रोहतास जिले में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास जिला 299.40 हजार हेक्टेयर है। तत्पश्चात पश्चिम चंपारण 182.80 लाख हेक्टेयर का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ऑप्शन ए है गन्ना उद्योग, ऑप्शन बी है अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन सी है दाल उद्योग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग अनाज आधारित उद्योग तथा गन्ना उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार में उपर्युक्त फसलों की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस प्रकार है। चावल 1948, गेहूँ 2998, मक्का 4771 तथा जौ 1990। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल चावल का उत्पादन 2245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गेहूं का उत्पादन 2595 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मक्का का उत्पादन 5193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा जौ का उत्पादन 1369 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ। इस प्रकार दोनों वर्षों में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में चावल की उत्पादकता 3062 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गेहूं की उत्पादकता 3211 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मक्का की उत्पादकता 6138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा जौ की उत्पादकता 1641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? चावल, मकई, दलहन, गेहूं। अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुनें। तो छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। चावल, गेहूं और मकई में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। FAO की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2020 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा 25% उन उत्पादक एवं 40% निर्यातक है तथा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा उन उत्पादक है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या 2.60 करोड़ है, जो विश्व की कुल भेड़ संख्या 2396 मिलियन का
1.10% है, जबकि प्रश्नकाल में यह 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का 75% तथा कुल वैश्विक ऊन निर्यात का लगभग 16% निर्यात करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व के मक्का निर्यात का 36% निर्यात करता है, अतः कथन एक असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंग और मसूर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में भदई मूंग का उत्पादन 5.32 हजार टन तथा गरमा मूंग का उत्पादन 113.16 हजार टन था। इस प्रकार कुल मूंग का उत्पादन 118.48 हजार टन था। इसी अवधि में मसूर का उत्पादन 148.03 हजार टन, चना का उत्पादन 67.69 हजार टन तथा खेसारी का उत्पादन 51.38 हजार टन था। अतः बिहार में उत्पादन क्षेत्र की दालों में मूंग और मसूर को शीर्ष स्थान प्राप्त था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में मसूर का उत्पादन 113.8 हजार टन, मूंग का उत्पादन 117 हजार टन, भदई मूंग 4.6 प्लस गरमा मूंग 112.4 हजार टन, चना का उत्पादन 78.5 हजार टन तथा खेसारी का उत्पादन 33.1 हजार टन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। अक्टूबर 2021 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जूट और मेस्ता उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान बिहार का है। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल तथा तृतीय स्थान पर असम है। तो ये रिसेंट डेटा आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।